हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। मैं आर्यन सर। हेलो स्टूडेंट्स, अचीवर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कुछ बेसिक मैथमेटिक्स सिखाने जा रहा हूँ जो आपको आपके सभी स्टैंडर्ड्स में यूजफुल होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को मैं कह सकता हूँ कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर्स। जैसे अगर मैं लिखूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। इसके अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है सर? होल नंबर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, साथ ही साथ जीरो भी आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके एक लेवल अप में आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद जीरो। जैसे मैं कहूँ तो मान लो मैंने नेगेटिव नंबर से चालू किया, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में भी जाता है और नेगेटिव में भी जाता है। तो अभी मैं आपको इंटीजर में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो इंटीजर्स को लेके पूरी चीज़ें कवर करेगा। अब जैसे कि मैं ऐसा कहता हूँ आपसे कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, मैं कैसे दो इंटीजर्स को प्लस कर सकता हूँ। अब जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक लिया -2 और एक +3। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे ये सीखना होगा कि ये जो दोनों के जो साइंस है नंबर्स के, उनके साथ में इनका एडिशन करूँगा कि सब्ट्रैक्शन करूँगा। मैं इसके लिए आपको कुछ नियम रूल्स बताता हूँ। अगर आपके दोनों नंबर्स में अगर माइनस माइनस हो तो ओवरऑल आप उसका एडिशन करोगे। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो आप उसका नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर पहला वाला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तभी भी आप उसका सब्ट्रैक्शन करोगे, और अगर दोनों पॉजिटिव है तब आप उसका एडिशन ही करोगे। अभी अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक नंबर मेरा माइनस में है, एक नंबर मेरा प्लस में है, यानी माइनस प्लस, ये रहा मेरा माइनस प्लस, यानी मुझको इसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से 2 गया तो 1। इसके बाद अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर यहाँ पे जो मेरा नंबर आएगा उसका आगे कौन सा साइन रहेगा। तो उसके लिए मुझे देखना होगा कि दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा। ग्रेटर नंबर मेरा 3 है तो मैं देखूंगा 3 के आगे कौन सा साइन है। 3 के आगे प्लस, यानी इसके लिए प्लस है जो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही अगर मैं और कुछ क्वेश्चंस लूँ तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ -10 एंड -11। अब माइनस माइनस प्लस होगा तो 10 + 11 21। अब सर इससे कौन सा साइन आएगा, तो मैं देखूंगा दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 11। इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, यानी इसके आगे भी आएगा माइनस। अब अगर मैं आपको और एक दिखाऊं तो -5 + 6 -3, थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 3 इंटीजर्स हैं तो मैं करूँगा सबसे पहले मैं 2 को करूँगा, जो आंसर आएगा फिर उसको मैं तीसरे से कर लेता हूँ। तो माइनस और प्लस माइनस करूँगा मैं, तो 6 में से 5 गया तो बचा मेरा 1। बड़ा नंबर 6 है, इसके आगे प्लस है, नहीं भी पॉजिटिव में ही रहेगा, फिर है -3। अब +1 -3 यानी प्लस माइनस माइनस। अब 3 में से 1 गया तो 2। बड़ा नंबर मेरा 3 है, इसके आगे नेगेटिव साइन, यानी यहाँ पे भी नेगेटिव साइन। चलो अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देता हूँ कि आपको कोई दो इंटीजर्स का सम ऑफ टू इंटीजर्स whose gives -5। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दो इंटीजर्स यूज करने हैं जिनको प्लस करने पे आए -5। ऐसे दो इंटीजर्स मुझको बताने हैं। तो अगर मैं एक इंटीजर अगर मैं ऐसा ले लूँ 10 और मैं अगर यहाँ ले लूँ एक 5, तो अगर ऐसे करूँगा तो 10 + 5 15 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अभी अगर मैं यहाँ एक इंटीजर में अगर -10 ले लूँ
प्लस माइनस माइनस हुआ, ओवरऑल मेरा आंसर 10 माइनस 5 5 आ गया। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो बड़ा नंबर कौन सा, मैं 10 है, इसका आगे कौन सा साइन माइनस, तो ये मेरा -5। ये क्लियर। आप यहाँ पे नंबर फिक्स नहीं ले सकते 10 और 5 नहीं, आप इसको चेंज भी कर सकते। मैं चाहता तो मैं -8 + 3 ले सकता था, ये मेरा -5 आता। मैं चाहता तो -7 + 2 ले सकता था, ये भी मेरा -5 आता। ऐसे अलग अलग नंबर्स में ले सकता था। अभी अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन से बताऊँ तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफरेंस ऑफ two integers gives -10। मुझको दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस मेरा -10 आएगा। चलो धीरे धीरे करते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ 20 और यहाँ मैं ले लेता हूँ 10। अब यहाँ मैं रखूँगा माइनस, ठीक, क्योंकि मुझको दोनों का डिफरेंस निकालना है। ऐसे अगर मैं करता हूँ तो मैं 20 -10 ओवरऑल मेरा आंसर 10 आ जाएगा, बट एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, -10 चाहिए। यानी मैं ट्राई करूँगा कि मेरा बड़ा नंबर क्या कि यहाँ पे माइनस हो, और बट सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तब तो मेरा आंसर 30 पहुँचेगा। तो मैं क्या ट्राई करूँगा, यहाँ पे -10 लेने का। तो आप सही से लिख देता हूँ, अब देखो -20 -10। अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो -20 + 10 प्लस माइनस माइनस, यानी 20 में से 10 गया 10, बड़ा नंबर में 20 जिसका आगे साइन है नेगेटिव, यानी ये हो गया नेगेटिव। तो सर क्या यहाँ पे मैंने इन दोनों का सम किया है? नहीं, एक्चुअली में मैंने -20 और -10 ये दोनों मेरे इंटीजर है, मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला और इन दोनों के बीच में मेरा -10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने सम नहीं किया, एक्चुअली सेकंड स्टेप में सम दिख रहा है, बट एक्चुअली -20 और -10 का मैंने डिफरेंस किया, जिसका आंसर मेरा -10 आया। चलो तो ये यहाँ पे भी -10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के ऊपर एक, तो मैं और एक दो क्वेश्चन इस पे कराता हूँ। जैसे कि मैं कहूँगा सम ऑफ टू इंटीजर्स gives -3। मुझको दो इंटीजर्स ऐसे लेने जिनका सम जो है वो -3 है। तो कई सारे नंबर्स ले सकता हूँ मैं, -8 + 5 ले सकता हूँ जिसका -3 आ गया, मैं -6 + 3 ले सकता हूँ जो -3 आ गया। ये इस पे और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैं अगेन आपको डिफरेंस पे दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। डिफरेंस ऑफ, चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ डिफरेंस ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर gives 3, और 3 नहीं मैं कर देता हूँ -3। चलो अभी इसका मीनिंग क्या है, मुझको पहले एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, फिर एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस में -3 होना चाहिए। देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2 -1 = -3। देखो क्या मेरा पहला वाला जो इंटीजर है नेगेटिव है, इससे नेगेटिव है, ये जो बीच का माइनस है वो शो कर रहा है डिफरेंस, और दूसरा वाला जो मेरा नंबर है वो 1 है, यानी ये पॉजिटिव है। तो और डीपली बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर क्या कर सकता, मेरा जो नेगेटिव इंटीजर है वो है -2, और मैं पॉजिटिव इंटीजर क्या है यहाँ पे, मेरा पॉजिटिव इंटीजर है 1। अब जब मैं -2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, -2 और 1 को देखो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3 हुआ, बड़ा नंबर मेरा 2, इसके आगे माइनस था मैंने लगाया माइनस। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अभी तक यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो इसके रिलेटेड कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पे शो करूँगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप
पूरा कोशिश करेंगे कि आप खुद से ट्राई करें और इसका आंसर आप मुझको कमेंट सेक्शन में या हमारी इंस्टा आईडी पे आप मुझको भेजिएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा आपके वो आंसर सही थे या नहीं थे। तो अभी ये क्वेश्चन सब बना के मुझको उनके आंसर्स बता दीजिएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी सिखाऊंगा जो इंटीजर्स के रिलेटेड हैं, जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिनसे आपको जितना हो सके उतना आप यूजफुल अपना कर सको। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा मेथड अगर समझ में आ रहा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि बहुत बच्चे इसका यूज़ कर सके और जितना हो सके उन लोग भी पढ़ सके, उनका भी लाइफ सही हो सके। जय हिंद।